नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं आज की केंद्र सरकार ने अब किन किन बड़ी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है और उसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं। साथ ही जानेंगे बरेली में तौकीर रजा क्यों गिरफ्तारी देने जा रहे थे और क्या बवाल मच गया। इसके साथ ही जानेंगे जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने को लेकर के कौन सी बड़ी बात कह दी है। क्या जयंत चौधरी एनडीए में जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का सम्मान केंद्र सरकार ने की घोषणा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर मचा बवाल, हिंदूवादी हिंसा का कर रहे थे विरोध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर दी स्पीच, कहा यूपीए की नीति कभी भी नेशन फर्स्ट की नहीं रही, देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को एनडीए ने उबारा। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई, अगली सुनवाई तक राबड़ी, हेमा और मीसा को दी जमानत। और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी का बड़ा खुलासा, एनडीए में जाने की कही बात, कहा किस मुंह से करूं इनकार। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार ने 20 दिन के भीतर आज यानी कि 9 फरवरी को तीसरी बार भारत रत्न देने का ऐलान किया। इस बार केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इन सभी को मरणोपरांत ये सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई है। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पीएम मोदी ने इन तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी के साथ ही उनकी तस्वीरों को भी शेयर किया। बता दें कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार के नेतृत्व में यह 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। वहीं पीएम मोदी की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दिल जीत लिया। उधर सीएम योगी ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने तीनों महान हस्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए शुभकामनाएं दी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा की लपटें उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई हैं, जिसे लेकर बरेली शहर में भी हंगामा देखने को मिला। यहां आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौकीर रजा ने घटना का विरोध करते हुए गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। तौकीर रजा ने शुक्रवार दोपहर दरगाह आला हजरत पर नमाज पढ़ने के बाद गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के समझाने पर वो घर लौट गए। वहीं उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। इस दौरान दरगाह से निकलने के बाद मौलाना के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं ड्रोन से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। संसद में बजट सत्र चल रहा है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर भाषण दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल के सरकार के कामकाज पर यह श्वेत पत्र बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ रखा गया है। इस दौरान सीतारमण ने यूपीए सरकार के 10 साल के कामकाज को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोल स्कैम, एनपीए कोल ब्लॉक एलोकेशन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीतारमण ने कहा कि यूपीए की नीति कभी भी नेशन फर्स्ट की नहीं रही। इन्होंने फैमिली फर्स्ट नीति रखकर अर्थव्यवस्था को बदहाल कर डाला। सीतारमण ने आगे कहा कि इन्होंने जो सत्यानाश किया उसे हमने सुधारा और आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। स्पीच के अंत में सीतारमण ने यह भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी, सरकार ने अर्थव्यवस्था को बहुत खराब स्थिति से उबारा है। आज यहां पहुंचे हैं तो 10 साल की मेहनत है। 2047 में विकसित भारत बनाने वाले हम ही होंगे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लैंड फॉर जॉब्स मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को कोर्ट ने थोड़ी राहत दे दी है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी, मीसा और हेमा को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने तीनों को 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होनी है। इन तीनों के साथ कोर्ट ने हृदयानंद को भी अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि ईडी ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में कोर्ट में 4751 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों की ओर से रेगुलर बेल फाइल किया गया था। ईडी ने रेगुलर बेल के खिलाफ जवाब दाखिल करने की बात कही। ईडी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, ऐसे में इन्हें रेगुलर बेल नहीं दी जानी चाहिए। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद उनके पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आज यानी कि 9 फरवरी को एनडीए में जाने की बात कही है। जयंत ने कहा कि चुनाव हारे हों या जीते हों, मैं तो गठबंधन में जा रहा हूं। कितनी सीटें मिल रही हैं ये कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से इनकार करूं, अब कोई कसर बाकी नहीं रही। मोदी जी ने दिल जीत लिया, ये बहुत बड़ा दिन है। ये पल मेरे लिए भावुक और यादगार है। मैं राष्ट्रपति और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में बच्चों के खेल में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 3 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई। खबर के मुताबिक एक बच्चा खेत में बने मचान पर चढ़कर बैठा था। इस बीच मासूम के भाई बहन समेत गांव के कुछ बच्चे वहां पहुंच गए और खेल में मचान के नीचे रखे पुआल में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग की लपटें मचान तक पहुंच गईं। इससे पहले कि कोई मदद के लिए पहुंचता, मासूम की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं हादसे की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।